हेलो विद्यार्थी, विषय सांख्यिकी चैप्टर 2 रैखिक सहसंबंध और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। यहाँ पे अब हम उदाहरण नंबर 20 देखते हैं। एक स्पेयरमैन का कोटि सहसंबंध। एक पाठशाला के सांख्यिकी व लेखा पद्धति के शिक्षकों ने उसकी पाठशाला के विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थियों का एक निर्देश द्वारा दोनों विद्यार्थियों में विषयों में विद्यार्थियों के कौशल के बीच का सहसंबंधांक जानने हेतु निम्न सूचना एकत्रित की है। विद्यार्थी है 1 से 8 तक, सांख्यिकी के प्राप्तांक हैं x और लेखा पद्धति के प्राप्तांक हैं y। इस सूचना के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर सांख्यिकी व लेखा पद्धति प्राप्तांकों को बीच क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात करके अर्धघटन कीजिए। आंसर रहेगा पहले रोल नंबर या क्रम 1 से 8 दिया है कुल। अब सांख्यिकी और लेखा पद्धति देखो, प्राप्तांक दिए गए हैं, उसमें RX हमें निकालना पड़ेगा और y दिया है लेखा पद्धति प्राप्तांक यानी कि RY हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्राप्तांक में सबसे बड़ी संख्या को हम 1 देंगे और सबसे छोटी संख्या को हम 8 देंगे, क्योंकि कुल संख्या कितनी है 1 से 8 तक की। तो सबसे छोटी संख्या होगी उसको 8, उसके साथ ही हम एक एक संख्या बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम सांख्यिकी की बात करें तो 98 सबसे बड़ी संख्या है, उसको हम 1 देंगे। उसके बाद 90 है, उसको 2, फिर 82 है, उसको 3, 78 है, उसको 4, 75 है, उसको 5 और उससे छोटी है 62, उसको 6। उसके बाद 36 है 7 और सबसे लास्ट है 25, उसको हम 8 नंबर देंगे। ओके, यहाँ पे किसी भी संख्या का टोटल नहीं होगा, सिर्फ उसे क्रम देंगे। अब आते हैं हम लेखा पद्धति पे। प्राप्तांक है 84। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 91, तो 91 को हम 1 नंबर देंगे। उसके बाद 62 या देखो यहाँ पे 86 को हम 2 नंबर देंगे। फिर 84 3, 80 फिर 3 के बाद 4 है 68, 62 को हम 5, 60 को हम 6 और 55 को 7 और 51 को हम 8। RX का जो क्रम है वो अलग होगा और RY का जो क्रम है वो भी अलग होगा। अब D = क्या है RX माइनस RY, यानी कि जो ये है इसमें से माइनस करेंगे इसको, यानी कि 4 माइनस 3 कितना आएगा -1। 7 माइनस 8 तो -1, 1 माइनस 1 = 0। 8 माइनस 6 यानी 2, 5 माइनस 4 = +1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 2 = 0, 6 माइनस 7 माइनस 1 = D का टोटल होगा 0। अब D स्क्वायर निकालना होगा, 1 का 1, 1 का 1, -1 है तो उसका +1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 2 -2 है उसका +4 हो जाएगा, 0 -1 का 1, यानी कि D स्क्वायर हम करेंगे तो इस सभी का टोटल जो होगा वो आएगा 12 निकालेंगे। अब हम इसका सूत्र में रखेंगे R = 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n, इन ब्रैकेट में n का स्क्वायर -1, 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर कितना है 12 अपॉन 8, n की संख्या है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इन ब्रैकेट में 64 - 1 करेंगे तो 63 आएगा। 63 मल्टीप्लिकेशन 8 करेंगे तो 504 आएगा, यानी कि 1 - 72 अपॉन 504, 72 डिवाइडेड बाय 504 तो कितना आएगा 0.1429। ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे, 1 - 0.1429 = आंसर आएगा 0.8571। 71 है तो
5 की जगह 6 हो जाएगा, यानी r इजिकल टू कितना होगा 0.86 जो r के समीप है। और यानी कि कह सकते हैं सांख्यिकी और लेखा पद्धति के बीच के क्रमांकों के बीच में धन सह संबंधांक है। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन नया मेथड का, अवलोकनों में गांठ या टीट समान अवलोकन दिए हों तब, यानी कि रिपीटेशन जिनके होते हैं तो उनका हम कैसे कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। यानी कि जब हम रिपीटेशन कोई संख्या होती है, जब चल x और y दोनों ही चलों के अवलोकनों के कुछ समान हो तब, अवलोकन समान हो तब ऐसा अवलोकनों को क्रम देने की समस्या उपस्थित होती है। जब x और y चल के अवलोकन समान हो तब उसकी गांठ का उद्भव होता है, ऐसा कहा जाएगा। ऐसे समय पर पुनरावर्तित सभी अवलोकनों को उनके अनुरूप के क्रमों का औसत यानी कि माध्य जितना क्रम के दिया जाता है, और वो हम इसमें जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है 37, 60, 42, 78, 42, 50, 66, 42, 60। देखो कितने का रिपीटेशन है 40। देखिए मैं आपको एक यहाँ पे देखिए 42, 42, 42 और ये 60, यहाँ पे 60। ओके, इतने रिपीटेशन हो रहे हैं, 60 2 बार हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 78, उसको क्रम दिया 1, उसके बाद 66 है उसको दूसरा, जबकि 60 2 बार रिपीटेशन हो रहा है अर्थात उसको 3 और 4 क्रम देंगे। क्यों? क्योंकि 3 और 4 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 यानी 3.5 लिखेंगे, यानी कि 3 और 4 तो हो गया। उसके बाद का 50 है उसको क्रमांक हम 5 देंगे क्योंकि 3 और 4 निकल गया इसलिए। उसके बाद 5 हो गया। अब 42 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है यानी कि 6, 7 और 8। तो 6, 7 और 8 जो नंबर आ रहा है उसी नंबर को हम प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पे 7 दिया गया है तो 7 जो है वो प्रत्येक 42 के क्रम में दिया जाएगा। उसी प्रकार से अंतिम जो 37 है वो 9 है, ठीक है। 9 नंबर उसका होगा क्योंकि 6, 7 और 8 42 को दे दिया है क्योंकि वो 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या है 37 तो उसको नंबर क्रम दिया जाएगा 9 क्योंकि क्रम में 6, 7, 8 पहले दे चुके हैं इस वजह से। तो उसी प्रकार से दूसरे चलों के मूल के क्रम दिए जाएंगे। इसे हम यदि गांठ उत्पन्न हो तो तब क्रमांक सहसंबंधांक की गणना के सूत्र का उपयोग सुधार के आवश्यक रहता है और उसे हम करेक्शन फैक्टर के तौर पे करेंगे कि हाँ किस तरीके से उसको करना है। अब इसका एक हम सवाल देखते हैं। CF ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पुनरावर्तित अवलोकनों के प्रतीक समूह यानी कि MQ माइनस M/12 ये सूत्र है पद सिग्मा D को D² को जोड़ता है। M अवलोकनों में जितनी बार पुनरावर्तन हो रहे हों वह संख्या है। ऐसे पुनरावर्तित प्रत्येक अवलोकन के समूह के प्राप्त पदों का योग अर्थात CF इज इक्वल टू सिग्मा M³ माइनस M/12। इस प्रकार जब क्रम देते समय गांठ उत्पन्न अर्थात दो अवलोकनों का मूल समान हो तब क्रमांक सहसंबंध का ये सूत्र लगाया जाता है। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट में सिग्मा D² प्लस CF अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1 और CF इज इक्वल टू सुधारा हुआ CF निकालने के लिए M³ माइनस M/12
12 m का पुनरावर्तन हो उन संख्याओं को हम कहते हैं। यहाँ पे आप सूत्र एक सवाल देख लेते हैं। विद्यार्थियों की अर्थशास्त्र के विषय में समझ एवं नृत्य कला के बीच का संबंध जानने हेतु 8 विद्यार्थियों का निर्देश लेकर उनकी परीक्षा ली जाती है। उनके द्वारा प्राप्त अंक निम्नानुसार है। इस सूचना से दोनों विषयों के प्राप्तांकों के बीच का क्रमांक से समाधान का मान ज्ञात कीजिए। अर्थशास्त्र 60, 30, 10, 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के प्राप्तांक यानी x दिया है। x यहाँ पे कुल संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 है। तो अर्थशास्त्र को हम x और नृत्य कला को हम y मान के चल रहे हैं। तो x का क्रम हम लगाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 1, उसके बाद 50, उसके बाद 40, उसके बाद चौथे नंबर पे आपके देखो यहाँ पे 30 कितने बार रिपीट हो रहा है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ देखिए। पहला नंबर हमने 1 दे दिया, फिर दूसरा नंबर कितना है 50, तीसरा नंबर है 40, चौथे में देखिए यहाँ पे एक 30, 1, 30, 2 और एक 30, यानी कि एक 30 यहाँ पे है, एक 30 यहाँ पे है और एक 30 यहाँ पे 3 बार हुआ, यानी कि 5, 5 और 5, यानी कि यहाँ पे 3 तक हमने दिया था। तो यहाँ पे कितना होगा 4 + 5 + 6, यानी कि उनका भाग करके 3 से भागाकार करेंगे तो 5 आएगा। तो 3, 4, 5, 6 हो गया। अब 7वां है 20 और 8वां है 10। उसी तरीके से प्राप्तांक y के लिए सबसे बड़ी संख्या है 1, दूसरी है 60, तीसरा है 40, चौथा है 28, पाँचवां 20 2 बार रिपीट है, पाँचवां और छठा यानी कि 11/2, तो 5.5, 5.5 यानी 5 और 6, सातवां है 15 और 8वां है आपका 12। x का क्रम आ गया, y का क्रम आएगा। अब d² निकालेंगे तो rx - ry, तो 1 - 1 = 0, तो d² कितना होगा 0। 5 - 5.5, तो आंसर आएगा -0.5, यानी कि 0.25 इसका d² आएगा। 8 - 2 यानी कि +6 और d = 6 आएगा। d का स्क्वायर कितना होगा 36। 7 - 3 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। 5 - 8 -3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 2 - 4 यानी कि -2, यानी कि 4। 2 - 4 यानी कि -2, यानी कि 4। 5 - 5.5 = 0.5, यानी 0.25। 3 - 7 - 4 = 16। d² 16, d का टोटल नहीं होगा पर d² का टोटल करेंगे तो 81.5 आएगा। उसको हम सूत्र में रखेंगे। सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कितने संख्या पुनरावर्तित अवलोकनों की संख्या 30 है, वो 3 बार रिपीट हुआ, और 20 है वो 2 बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों आप देख सकते हैं कि 3 की घात 3 - 3/12, यानी कि टोटल आया आंसर 2, और 20 का आया 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 का स्क्वायर -2/12 = 0.12। तो CF दोनों का टोटल करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 आया। 2.5 को अब सूत्र में रखेंगे। 1 - 6 सिग्मा d² - CF। 1 - 6 विद्यार्थी मित्रों
1 माइनस 6 इन ब्रैकेट में 81.5 प्लस 2.5 अपॉन 6 इन ब्रैकेट में 64 माइनस 1 यानी कि -1 करेंगे तो 63.3 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 मल्टीप्लिकेशन 84 अपॉन 504। ठीक है, यहाँ पे वापस से 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट में 81.5 प्लस 2.5 अपॉन 6 इन ब्रैकेट में 64 माइनस 1 यानी कि जो ऊपर का है वो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 6 मल्टीप्लिकेशन 84 अपॉन 504 1 माइनस 504 अपॉन 504 1 माइनस 1 r इज इक्वल टू 0। r के बीच का सहसंबंधांक दोनों के विषय में ज्ञात होता है कि रेखिक सहसंबंधांक है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये आपका चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।